बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं यहाँ मदनी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। लाखों दरूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। हदीस पाक के अल्फाज हैं, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो, बहुत बेहतर इंसान होता है। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बिलाशुबा वो किसी तारीफ़ की मोहताज भी नहीं और वो गिरां कदर खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आज शुक्रिया मियाँ साहब आपके तशरीफ लाने सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईजी अयाज सलीम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम। मैं बहुत मशकूर हूँ। आपने का। आपका रमज़ान शरीफ शुक्रिया। है, मसरूफियत भी बड़ी है, आईजी साहब की मीटिंग्स हैं, आरपीओ साहब की मीटिंग्स हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को आपने मैनेज भी करना है, इसके बाद भी आपने टाइम दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। हमारा फर्ज है जी आपसे बात करना। आपका आगाज़ जो है पुलिस डिपार्टमेंट में कब से हुआ? पुलिस में कैसे आना हुआ? शौक था या फिर? जी बिल्कुल, मेरी 20 साल सर्विस हो गई है पुलिस डिपार्टमेंट। और उससे पहले मैं पीसीएस ऑफिसर था, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, और मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। और उसके बाद जैसे होता है कि कोई ना कोई करियर आपने अडॉप्ट करना होता है, तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि सिविल सर्विस में जाया जाए। तो सिविल सर्विस में फर्दर जो है वो हमारे ग्रुप्स होते हैं, कोई पैस में जाता है, इनकम टैक्स में। तो मेरी पहली चॉइस ही पुलिस थी। तो मैं हमेशा ये मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूँ। और जाहिर है कि फिर उसमें जब आप आते हैं तो अपने डेडिकेशन और मिजाज के मुताबिक जो कुछ आप सर्व कर सकते हैं लोगों को, आप कोशिश करें। सर, आपकी जो स्कूलिंग है ये प्राइवेट स्कूल से है या गवर्नमेंट स्कूल से? जी मेरी प्राइवेट स्कूल से है। मैं फैसलाबाद में पढ़ा हूँ। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी तक जो है वो मेरा मास्टर्स जो इंग्लिश लिटरेचर है। और लेकिन जो सबसे मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने मास्टर्स जब किया है उसके फ़ौरन बाद मैंने पीसीएस कर लिया था, यानी मैं कभी फारिग नहीं रहा। और फिर उसके बाद मैंने नौकरी की 3 साढ़े 3 साल सिविल सर्विस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस की। और देन जो है वो पुलिस को ज्वाइन। बेहतरीन। सर, आजकल की जो यूथ है स्पेशली ये प्राइवेट सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट स्कूल की निस्बत, तो पेरेंट्स भी बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजने से अवॉइड करते हैं। क्या समझते हैं कि इसके पीछे पेरेंट्स के माइंड में ये बात होती है कि शायद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े बच्चे ऑफिसर्स नहीं बन सकेंगे इन फ्यूचर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे से जो पहली नस्ल थी, जैसे मेरे वालिद मोहतरम थे, वो एक गांव के स्कूल से पढ़ के यूनिवर्सिटी तक गए। इसी तरह मेरे फर्स्ट कजन्स, मेरे बहनोई, मेरे बाकी जो अजीज रिश्तेदार जो पढ़े हैं वो सारे के सारे सरकारी स्कूलों से ही पढ़े हैं। एट द सेम टाइम हमारी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था सरकारी स्कूलों का, बल्कि गांव के सरकारी स्कूल, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने अपने अजीज रिश्तेदारों में देखा भी है और सुना भी है और ऑब्जर्व भी किया है कि वो शायद आज के बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा था। उस्ताद बड़ी मेहनत करवाते थे। अब बदकिस्मती से जो सरकारी स्कूल हैं उनका वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम है, वो मैंने एक दफ़ा कहीं पढ़ा था, अगर तमाम के तमाम जो हमारी मुल्क की एलीट है उसको पाबंद कर दिया जाए कि आप अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाएं, तो शायद ये स्कूल ठीक हो जाए। हाँ, तो और बिल्कुल मेरे ख्याल ऐसा में है, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, ठीक बिल्कुल ऐसा है। है। बिल्कुल ठीक। एज अ पुलिस ऑफिसर सर, आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो कभी आपको प्राउड हुआ कि मैं लोगों के काम आता हूँ या एज अ पुलिस सरबराह में काम कर रहा हूँ? ऐसी फीलिंग कब आती है? देखें, मैं थोड़ा सा ना तशहीर का कायल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको जो काम, पहली बात तो ये कि जो मैं काम इधर कर रहा हूँ वो उसकी मैं तनख्वाह लेता हूँ, और गुड। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उसके अलावा है। यानी जाहिर है कि एक हमारी सिविल सर्विस में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलती हैं। सबसे बढ़ के आपको रिकग्निशन और इज्जत मिलती है। डेफिनेटली। तो ये काफ़ी है। जो काम हम कर रहे हैं वो हम किसी पे एहसान नहीं, ये मैं बिल्कुल इस बारे में मैं कन्विंस्ड हूँ कि मेरी नौकरी का ये हिस्सा है कि मैंने लोगों की बात सुनी है। ये बात की बात है कि उसमें बहुत सारे लोग एग्जैजरेटेड फ्रिवलस एप्लीकेशंस के साथ आते हैं, अपनी राय को हमारी राय बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ भी लिख के ले आते हैं। लेकिन मेरा ठीक है। हमेशा से ये रेजोल्यूशन है, और मैं अपने जूनियर्स को भी यही कहता हूँ कि जो मर्जी लिख के लेके आए,
काम तो आपने मेरिट पे करना है, लेकिन हमारे पास इस बात का राइट नहीं है कि हम उनकी बात सुने। दूसरी जो आपकी बात है ना कि प्राइड फील करना, देखिए मैं अगेन ये कहूँगा कि तशहीर का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर उस बंदे का मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल जाके मैं बात सुनूँ और बात काम करूँ उसका, जो बगैर सिफारिश के। सिफारिश वाला देखें, सिफारिश को बुरी चीज़, मैं इसको बिल्कुल ब्लैक में नहीं लेके जाता। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग बड़े मजबूर होकर सिफारिश करवाते, हो सकता है उनकी बात नीचे नहीं सुनी जाती, मेरे तक पहुँचते पहुँचते उनको किसी का रेफरेंस चाहिए हो, लेकिन सिफारिश जिसने करवानी है वो तो डेफिनेटली वो उसकी बात मैंने सुननी है। अगर मेरा कोई दोस्त है उसने मुझे कह दिया है, किसी और ने मुझे कह डेफिनेटली, दिया, आपने कह दिया, लेकिन चलो करना आपने वही है जो अच्छा, मेरिट है। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको तो मैं जानता ही नहीं, असल वो डेफिनेटली, मेरा टारगेट होता है। उनके साथ मैंने जो सलूक करना है वो होना चाहिए जो उनके लिए सारी उम्र। मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं किसी दफ्तर गया तो मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ, मुझे आज तक नहीं भूला। और 2 दफ्तरों में गया जहां मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक हुआ, वो भी मैं आज ये तक नहीं बिहेवियर की बात कर रहे हैं भूला। आप? बिहेवियर हम्म, काम देखें, जाहिर है कि सिर्फ दफ्तर थाना नहीं होता, बिल्कुल ऐसा है। आपके सिविल अदारे भी हैं, आपके और बहुत सारे महकमे हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा हो, नौजवान हो या हमारी उम्र का मिडिल एजड हो, आपके दिल से अच्छा और बुरा सलूक कभी नहीं निकलता। डेफिनेटली। मैं ये समझता हूँ कि आपके पास अगर कोई बंदा तशरीफ लाता है तो वो झूठ भी बोल रहा है, उसके साथ सलूक कम से कम इस तरह का करें, अनलेस के खुदा ना खास्ता वो आपके गले पड़ जाए। बिल्कुल ऐसा है। होते हैं कुछ फातरुल अकल इस तरह के भी लोग होते हैं जो जानबूझ के इशू क्रिएट। तो मेरा ख्याल है कि आपको हर बंदे के साथ हुस्न सलूक। बिल्कुल ऐसा है। सर, जो पुलिस का एक्चुअल चैलेंजेस हैं, वो चैलेंज कौन-कौन से हैं? क्या समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पे जो नफरी है, इतनी नफरी के साथ आप पूरे ज़िले को मैनेज कर सकते हैं या कर रहे हैं? देखिए मेरा जो चैलेंज है ना वो ये नहीं है कि नफरी काम है, मेरा चैलेंज ये है कि जो भी मेरे पास अवेलेबल है ना मैंने उससे काम कर सकता। ठीक है, मैं मैनेजर हूँ, बहुत खूब। ठीक है ना, मेरा काम कंप्लेन करना नहीं है, लोग मेरे पास कंप्लेन करने आते हैं, मेरे एसपी मुझे 406 की जो दफ़ा है अमानत में ख़यानत की, लोग कारोबारी लेन-देन को या रकम के लेन-देन को वो चेंज करते हैं, इस नौयत के अंदर लेकर आते हैं कि ये अमानत में ख़यानत है। तो क्या समझते हैं, ये तो अहद रिसालत में तो था कि नबी पाक के दौर में लोग अमानत रखते थे, तो क्या आज ये ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लोग अमानत रखते हैं या कोई अपने पास वसूल कर लेता है? देखें हमारे मसाइल में से एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है या हमारे जो अदालतों सिविल अदालतों का काम है वो इतना कम्बरसम, इतना पेचीदा, इतना महंगा और इतना टाइम टेकिंग है कि बिल्कुल लोगों के ऐसे, पास सिर्फ एक अदारा रह जाता है वो जो उनके पुलिस है। काम को, वो पुलिस है। हुँ, अब ये जो 406 वाली आपने बात की है, लीगली स्पीकिंग जो कारोबारी लेन देन है मुसलसल वो 406 के जिम्मे में नहीं आता। नहीं आता और लोग ये इसको ले जो आते हैं। 406 है वो वन टाइम ट्रांजेक्शन पे आता है। मैं ठीक एक है, टेक्निकल ठीक है, बात कर रहा हूँ कि एक दफा आपने माना था, ठीक है। लेकिन एक बंदा जो बिजनेसमैन है उसके पैसे किसी ने मार लिए हैं, वो कहाँ जाए? हुँ, देखिए ना, मेरा काम लोगों की बच्चियां जिनको तलाक हो जाए किसी वजह से, उनका सामान वापस लेके देना नहीं। बिल्कुल ऐसा मेरा है। काम अगर कोई नान नफका नहीं दे रहा बंदा अपने बच्चों को, वो लेके देना नहीं है कानून के मुताबिक, मैं लेके देता हूँ। वो गुड, जो खातून है वो कहाँ जाएगी, वो जो बंदा है जिसके पैसे मार गए वो कहाँ जाएगा? तो हम उनकी मदद करते हैं ये समझ के नहीं कि ये सब बहुत सारे काम हमारे नॉन कॉग्निजेबल हैं, यानी नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस, उनमें से फिर बहुत सारे लोग उसको काबिले दस्तंदाजी पुलिस बनाने के लिए डेफिनेटली वो अपने चेंज चेंज कर चेंजेस लेते हैं। करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका जो नेगेटिव पहलू अपनी जगह, लेकिन पॉजिटिव पहलू ये है कि लोग हम पे एतमाद करके हमारे पास। बिल्कुल ऐसा है। अजीज सर, आईजी साहब ने सिप्स के बिहाफ पे बड़ा इनिशिएटिव लिया यस, और पंजाब भर में मॉडरेट कर दिया गया है, थाना जात को बड़ा खूबसूरत कर दिया गया है, दीगर दफातर को बड़ी एक वीआईपी लुक दे दी गई है। तो क्या इससे इन्वेस्टिगेशन पर भी फ़र्क पड़ा है, या पुलिस का जो वो जो टॉर्चर सेल बने हुए थे या टॉर्चर करती है पुलिस या इलीगल कस्टडी में रखती है लोगों को,
इस पे भी फर्क पड़ेगा? देखें, ये पेनेसिया नहीं है, हर चीज़ का इलाज नहीं है, लेकिन एक सही रास्ते की तरफ कदम है। मैं उसकी आपको एग्जाम्पल हम्म। देता हूँ। आप जितना भी अरसा आपको पुलिसिंग को रिपोर्ट करते हुए हुआ है, 2015 से पहले हमारे पास फ्रंट डेस्क नहीं। बिल्कुल ऐसा है। आपके पास थाने में जाके एप्लीकेशन सबमिट करने का जो दफ्तर था वो मुहर्रर का था। मुहर्रर स्टेशन क्लर्क होता यस। है, वो दरखास्तों को रिसीव करने वाला बंदा आज से 100 साल पहले होता होगा। आज के हालात के मुताबिक हमें एक थाने में डेस्क चाहिए था जहाँ पे सिर्फ दरखास्त रिसीव की है। बदकिस्मती से ये 2015 तक नहीं था। हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम आया, फ्रंट डेस्क आया। आज हर बंदा ये बात करता है कि मेरा टैग लगा, यानी हाँ, ई मेरी टैग लग जाए एप्लीकेशन को रिसीव कर और लिया। उसको यकीन है कि अगर टैग अब लग अगर जाए। अब हम इससे आगे चलेंगे, अब आप जो भी 15 पे कॉल करेंगे वो ऑटो टैग पे चली गई। आपको उसका टैग नंबर 15 की कॉल पे ही मिल जाएगा। गुड। आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। इसी तरह मैं खुद थानों में, जब तक मैं पुलिस में नहीं था, सारे आप बतौर स्टूडेंट भी जाते हैं, मोटरसाइकिल का चलान हो गया या ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, हम इस सोसाइटी का हिस्सा है। फिर जब मैं नौकरी में डेफिनेटली। आया हूँ, थानों का ही काम किया है ना, मैं बतौर एएसपी बतौर एसपी थाने ही थे ना मेरे अंदर। एक कुर्सी दूसरी कुर्सी से नहीं मिलती। आप घर के कमरे में चले जाएं, आपको एक कुर्सी टूटी मिलेगी, एक बैठ की मिलेगी, एक बिल्कुल कपड़े की बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, ऐसा एक है। आपको सोफा मिलेगा टूटा हुआ। और वो भी हमारे थाने में लोग कहते थे, हमारे एसएचओ जगह जगह बताते थे कि जनाब हमें कह दिया गया कि इसको अच्छा करें और हमने फलाने फलाने मौजूदीन से पैसे लेके ये काम किया। ये तारीख में पहली दफा हुआ। देखें, ये थानों में आपने थाने हर हर सीपीओ या डीपीओ ने अपने जहन के मुताबिक जो उसको पैसे मिले, उसने उन रिसोर्सेज में उन थानों के फ्रंट एंड को अच्छा बनाया, खुद डिजाइन किया। मैंने भी किया, हमने भी करवाया। आप ये देख लें कि वो जो वहां पर सोफे पड़े हुए हैं, वो जो वहां पर कुर्सियां पड़ी हुई हैं जो अवाम के लिए, बिल्कुल ऐसा है। वो मेरे लिए नहीं है, मैंने नहीं जाना वहां पे। वो मेरे दफ्तर से, मेरे घर से अच्छी। बिल्कुल ऐसा और है। वो किसके लिए है? पब्लिक के वो लिए। या तो हो ना कि वो एसएचओ का कमरा सिर्फ बनाया गया, या वो हो कि ये मुहर्रर का कमरे को मुहर्रर के बैठने के लोग। आप वहां की लॉबी देख लें, वो पब्लिक के लिए है कि जो बंदा फ्रंट डेस्क पे आएगा वो वहां पे बैठेगा। आप उसका वेटिंग एरिया देख लें, वो पब्लिक के लिए। इवन एसएचओ का कमरा, ये मेरा अपने दफ्तर जी। में है, ये पब्लिक का है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जिसका दिल कर रहा है वो आके दरवाजा खोले और अंदर आके बैठ के, मैं तो सिर्फ वहां पे उसकी बात सुनने के लिए बैठा। तो पब्लिक को जब कहीं पे वो जाए, अगर उसको बैठने को जगह ना मिले। अब देखें, मेरा इतना बड़ा दफ्तर था, आपको पता मेरा एक भी वेटिंग रूम नहीं था। मेरा वेटिंग रूम किसको कहते थे? वो जो बाहर पीएसओ के रूम को। नहीं नहीं सर, अच्छा, पीएसओ में जो वो बाहर, वाले जो मुझे मिल रहे, जो लॉन इस में। पूरे दफ्तर में आज से 1 महीना पहले तक वेटिंग एरिया नहीं था। अब वेटिंग एरिया बन गए, 2 वेटिंग एरिया। मैंने कहा कि गर्मी, एक बंदा बाहर बैठता है, वो सर्दी में बैठेगा उसको सर्दी लगेगी, गर्मी में बैठेगा गर्मी लगेगी, इसका क्या फायदा है? हमने एक बड़ा कमरा मुख्तस इसलिए कर लिया, हमने कुर्सियां गिनी 35 हैं, 35 कुर्सियां उधर रख दी। वहां पे इन्वर्टर लग जाएगा, वहां पे गर्मियों में एसी होगा, सर्दियों में हीटर होगा। वहां पे हम नेस कैफे की एक मशीन रखने लगे हैं, लोग चाय पियेंगे। सिर्फ लोगों को इज्जत देंगे। ये सारा कुछ वेटिंग एरिया के लिए है। वेटिंग एरिया। पहला स्टेप ये है कि बंदा थाने जाए, वो सीएमएस यानी फ्रंट डेस्क पे जाए और उसके पास बैठने को जगह हो। उसको किसी को ये ना कहना पड़े कि यार मैं कहाँ खड़ा हूं। ये एक पहला स्टेप। उसके बिल्कुल ऐसा बाद है। देखें, कुछ चीजें कानून के ताबे हैं। एक बंदा एप्लीकेशन लेके आता है, वो कहता है एफआईआर दे दे। अब वो झूठी एफआईआर, एफिडेविट उसकी फौरी एफआईआर नहीं होगी। लोग उसको, हमारे थानेदार या हमारा एसएचओ पूछ पड़ती करेगा। बहुत सारे लोगों को इसमें शिकायत भी होती होंगी, लेकिन पहला डेफिनेटली स्टेप। सर, मैं इलीगल कस्टडी की बात करूंगा। 302 के मैटर्स में ऑलमोस्ट ये देखा जाता है कि 6-6 महीने बगैर गिरफ्तारी के इलीगल कस्टडी में रखा जाता है, टॉर्चर भी किया जाता है। क्या इस पे टाइम रिड्यूस नहीं किया जा सकता, देखिए, या ऐसी इलीगल पॉलिसी? कस्टडी जो है किसी भी केस में वो बिल्कुल भी पॉलिसी डिसीजन नहीं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि 4 बंदे लिखवा दिए हैं। मैं अपने कल्चर की हाँ, बात करता हूँ। ठीक है।
वो 2 बंदे कहते हैं कि जी हम मौके पे नहीं। तो हमारे बदकिस्मती ये है कि हमने लड़ाई झगड़ा हो, कत्ल हो, 324 हो, हमने पूरे टब्बर के नाम रख दिए। हाँ हमने पूरे बिल्कुल, खानदान को बीच में घुसाना और क्राइम के नेचर भी चेंज और कर हाँ, देते हैं। और वो इसलिए कि जी अगला बंदा खराब। अब होता ये है कि खास तौर पे जो मर्डर के केसेस होते हैं उसमें से बहुत सारे लोग खुद पेश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने गुड। गुनाह है, आप हमें मुद्दइयों को अगर आपने सेटिस्फाई करना है, आप हमें 2-4 दिन हमारी इंटेरोगेशन कर लें। तो उसमें शायद कोई डिले हो जाता हो, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मैंने हमेशा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिख पढ़ के भी और ज़ुबानी भी अपने मतहतों को ये कहा हुआ है कि आपने किसी को भी इलीगल कस्टडी में नहीं रखना। अगर आपने 2-4 दिन के लिए उसको इंटेरोगेशन के लिए रखा भी है या बुलाया भी है तो उसका डिस्पोजल फौरी करें। गुड। तो इंशाल्लाह इसको मैं मॉनिटर भी करता हूँ और मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे। सर, ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स का कोटा भी हाल ही में बढ़ा दिया गया है, लेकिन फील्ड वर्किंग में ख़वातीन जो हैं वो मर्द हज़रात की शाना बशाना नज़र नहीं आती, स्पेशली इस डिपार्टमेंट में, और अच्छी सीटों पे पुलिस ऑफिसर्स खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या क्या है? देखिए हमारे पहले बात तो ये है कि अभी CSS में 2011 10 या 11 से पहले डायरेक्ट ASPs खवातीन नहीं आती। ठीक है। तो वो तो अभी रिसेंटली आनी शुरू हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो खवातीन हैं हमारी पुलिस में जो सीनियर लेवल पे हैं वो अब कई जगह पे DPO भी लगी हुई हैं और रही हैं। जो हमारी जो सब इंस्पेक्टर्स या इंस्पेक्टर्स हैं, अभी हमारी SHO भी थी एक, फिर वो कोर्स पे चली गई। मेरे पास जितनी खवातीन हैं, मैं आपको बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरे दफ्तर में 2 से 3 खवातीन ऐसी हैं जो मेरे दफ्तर को चला रही हैं। यानी मेरी जो गुड। वेलफेयर ब्रांच है उससे पहले पहले भी खातून थी, अब फिर खातून। ठीक है, मेरा जो अभी हमने एग्जेक्टिव खिदमत मरकज बनाया है वहाँ पर भी मैंने खातून को जो है वो ओवरऑल चार्ज रखा है। इसी तरह हमारी बहुत सारी खवातीन जो प्योर पुलिसिंग है, यानी हमारा जो जेंडर रिलेटेड क्राइम है, रेप है, वो बच्चों वो के साथ हाँ, ज्यादती है, वो फीमेल सारे के ऑफिसर्स ने सारे डील करना केसेस होता जो है। हैं वो फीमेल ही उसकी इन्वेस्टिगेशन। तो सर, क्या समझते हैं कि फीमेल ऑफिसर को अगर एज अ SHO पोस्ट मिलती है या पोस्टिंग हो जाती है तो वो ठीक रहती हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास जो अभी वो कोर्स पे ना जाती तो उन्होंने रहना था, बल्कि उनकी शादी बीच में हो गई। तो वो जितनी देर तक उन्होंने खुद नहीं कहा मैंने उनको चेंज नहीं, और वो बहुत अच्छी उन्होंने काम किया। तो खवातीन को मौका हम पूरा देते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी तादाद कम है ना। यानी अगर सब इंस्पेक्टर का कोटा है, फर्ज करें बैच आया है 20 बंदों का, तो उसमें से 1 या 2 मुश्किल से खवातीन। बाकी जो कंस्टेबलरी लेवल पे है, आप देखें हमारा लॉ एंड ऑर्डर हो, हमारी दफ्तर के काम हो, हमारे किसी भी नेचर की पुलिसिंग का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, वो खवातीन पुलिस हमारे शाना बशाना है। बल्कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अभी आप मेरा दफ्तर देख रहे हैं, अभी थाने आपने देखे हैं, जी। ज़ाहिर है आप तशरीफ लेके गए होंगे। आप ये मेरा कॉरिडोर दोनों कॉरिडोर देखें, तीनों आपको लगेगा ये आर्ट गैलरी है। डेफिनेटली ये ऐसा ही है। सारी की सारी जो पेंटिंग्स हैं ये मेरी लेडी कांस्टेबल। वंडरफुल। हाँ, मैं बल्कि को मौका मिलेगा तो आप उनका एक अलग प्रोग्राम करें। सर, आप डिज़ाइन करें। आप वो चारों लड़कियां हैं, मैंने उनको वो जब तक थाने जितने थाने हैं वो सारी पेंटिंग बनी। बहुत खूब। यानी हमारे पैसे भी बचे हैं, ये और सेकंड ये है कि हमने उनको इनाम दिया है। लेकिन ये देखें आप टैलेंट कितना है। इसका क्रेडिट एज अ सिटी पुलिस ऑफिसर आपको जाता है या ये डिपार्टमेंट को जाता ये है? डिपार्टमेंट को जाता है, बल्कि उनको जाता है जिन बच्चियों ने ये बनाया है।